नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और विश्वसनीय डिबेट शो सबका हिसाब होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 48 घंटे से भी कम का समय बचा है। देश में राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने 20 दिन के भीतर 4 बार बाबरी विध्वंस की याद दिलाकर सियासी पारा गरमा रखा है। ताजा बयान में ओवैसी ने कहा कि जिस बाबरी मस्जिद में मुसलमानों ने 500 साल तक नमाज पढ़ी, उसे योजनाबद्ध तरीके से गिराया गया। विध्वंस भले 1992 में हुआ हो, लेकिन इसकी शुरुआत कांग्रेस ने 43 साल पहले 1949 में कर दी थी, जब मस्जिद के भीतर चुपके से राम की मूर्ति रख दी गई थी। ओवैसी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अगर कांग्रेस के समय इसकी शुरुआत ना होती तो आज बाबरी मस्जिद सलामत रहती। सवाल है कि राम जन्मभूमि पर सालों से चल रही कानूनी बहस पर फैसला आए 5 साल हो चुके हैं, जिसे सभी पक्षों ने स्वीकार किया है, माना है, तो फिर बार बार उसका जिक्र क्यों किया जा रहा है? आज इसी पर होगी बड़ी बहस, लेकिन 3 अहम सवाल किया, जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने रखते हैं। सवाल आइए, पहला सवाल, बाबरी विध्वंस के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है क्या, जो ओवैसी कह रहे हैं? दूसरा सवाल, बार बार बाबरी की याद क्यों दिला रहे असदुद्दीन ओवैसी? तीसरा सवाल, 24 में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण है इसका मकसद, क्योंकि सबको पता है कि इसके 2 से 3 महीने के बाद देश में आम चुनाव है। आज बड़ी बहस इसी पर होगी, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। देश उत्सव में डूबा है, चारों तरफ जय जय श्री राम की जयकार है। 22 जनवरी का इंतजार है, जब पीएम मोदी की मौजूदगी में रामलला को भव्य मंदिर में विराजमान कर दिया जाए। रामलला का ऐतिहासिक स्वागत हो रहा है, तो सियासत का एक चेहरा लाल हुआ जा रहा है। ओवैसी, जो पिछले 20 दिन में 4 बार बाबरी मस्जिद की याद दिला चुके हैं, इस बार उन्होंने बाबरी विध्वंस का जिम्मेदार कांग्रेस को बताया। तो उस जगह पर 500 साल तक मुसलमान नमाजें पढ़े। कांग्रेस के जीवन मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में उसमें मूर्तियां रख दी गई। मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी। 1986 में लॉक्स खोले गए, बगैर मुसलमानों को सुने। बूटा सिंह शिलान्यास कर दिए। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट को ये वादा करके बीजेपी संघ परिवार बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिए, शहीद कर दिए। तो ये पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से भारत के मुसलमानों से ये बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। क्या ये ओवैसी की सियासी चालाकी है? बाबरी को गिराने का ठीकरा वो बीजेपी और संघ पर फोड़ते रहते हैं। इस बार कांग्रेस पर प्रहार बोल दिया है, तो क्या ओवैसी 2024 के लिए मुस्लिम वोटों की लॉटरी लूटना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइफ। सवाल है कि बार बार बाबरी की याद क्यों दिलाई जा रही है, और जो ताजा बयान है असदुद्दीन ओवैसी का, वो है क्या? जल्दी से आपको वो भी बिंदुवार आपको समझाते हैं। जल्दी से लाइएगा यहां पर ग्राफिक्स कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से बाबरी की याद दिलाई है, जो ढांचा 1992 में गिर चुका है। कांग्रेस को विध्वंस का जिम्मेदार बता रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। कांग्रेस शासनकाल में यहां मूर्ति रखी गई, जो कह रहे हैं ओवैसी। जीबी पंत उस वक्त उत्तर प्रदेश के सीएम हुआ करते थे, तब रखी गई थी रात के अंधेरे में चुपके से मूर्ति। सुनियोजित तरीके से छीनी गई बाबरी, यह कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। 20 दिन में 4 बार वो बाबरी विध्वंस को लेकर बयान दे चुके हैं। बार बार बाबरी की याद दिलाई जा रही है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। तो सवाल है कि जब प्राण प्रतिष्ठा को 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं, बाबरी की याद दिला रहे हैं। सवाल किया जा रहा है कि आखिर क्यों, और सवाल इसलिए भी किए जा रहे हैं कि 3 महीने के बाद देश में आम चुनाव है। क्या इसको लेकर वोटों का ध्रुवीकरण तो एक मकसद नहीं है? तमाम सवाल है, इसी पर बड़ी बहस होगी। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहा है। राकेश सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के, दानिश कुरैशी, नेता है एआईएमआईएम के, आचार्य राज मिश्रा, हिंदू धर्मगुरु हैं, सूर्य प्रकाश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक है, सैयद जवाद है राजनीतिक विश्लेषक, प्रेम कुमार
वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं शुरुआत दानिश जी आपसे कर रहा हूं। 20 दिन में 4 बार बाबरी विध्वंस की याद, और इस बार तो उन्होंने कहा है कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। यह सुनियोजित तरीके से सब कुछ हुआ और 1992 में मस्जिद गिरा दी गई। देखिए, वो तो बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, क्योंकि देखिए 1949 में जब 22 दिसंबर की मध्य रात को अंदर गैर कानूनी तरीके से मूर्तियां रखी गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा, तो ये बात उन्होंने कही। उन्होंने ये कहा कि किस तरह से राजीव गांधी के दौर में एक तरफ की सुनवाई के बिना ही शिलान्यास के नाम पर मतलब चीजें खोली गई, और उसके बाद फिर 6 दिसंबर पे तो जो हुआ वो तो सारी दुनिया में हाहाकार मचा, हजारों लोगों की उसमें तो हत्याएं हुई। ये तमाम चीजें आपके सामने थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि देश में एक पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए स्पेशली बनी और उन्होंने ये मूवमेंट चलाई। एक मजहबी जो जगह थी, मस्जिद जो थी बाबरी मस्जिद, उस जगह को निशाना बनाने के लिए ये पूरी राजनीति बनाई, और उस राजनीति में आज यहाँ तक लाकर पहुंचाया है। और देखिए, हर बार मतलब अब तक वो ये श्रेय पा रहे थे कि भाई हमने, और अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो एग्जिस्टेंस है वो AK पटेल से शुरू हुई थी, एक पॉलिटिकल पार्टी सीट जो महसाणा से जीतते थे, और उसके बाद अब ये यहाँ तक पहुंचे, और आज वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि इसी आधार पे जो आधार इन्होंने वहां का जो पालनपुर का जो वो था उनका अधिवेशन, उसमें जो आधार बनाया था, आज इस बात के साथ वो दावे से कह रहे हैं कि हम 400 सीटें लेकर जाएंगे। तो क्या ये आम इंसान की समझ में नहीं आता कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को और संघ परिवार को इतना मजबूत करने का मुख्य काम किसका रहा? क्या कोई छुपा है इससे? मतलब आप कह रहे हैं कि ये मंदिर निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा, ये सब कुछ 2024 के आम चुनाव से जुड़ा है, जो कि 3 महीने के बाद होना है। आप यही कहना चाह रहे हैं? यही है, आपके सामने यही है। मतलब कांग्रेस ने भी 1949 से लेकर के आधारशिला रखने तक, 1989 तक जो कुछ भी किया वो चुनावी फायदे के लिए किया, ये AIMIM मान रही है? बात मानने की है ही नहीं। अगर वो कह रहे हैं कि 1949 से शुरुआत होती है और योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों से उनकी मस्जिद 1992 में छीन ली जाती है, और वो बार बार दिला रहा है 1949, 1986, 1989 और 1992 में तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, PV नरसिम्हा राव थे उस वक्त प्रधानमंत्री। तो ये जो चारों घटनाक्रम है, केंद्र में कौन था? मैं जवाब दूं आपको जी। लिब्राहन कमीशन का रिपोर्ट क्या दर्शाता था प्रत्युष जी, याद है आपको? क्या कहा था लिब्राहन ने? और उसको तो कोर्ट भी किया है, सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आया उसमें कोर्ट किया गया कि बाकायदा सुनियोजित तरीके से, मतलब तमाम लोग उसमें राजनीतिक, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां थी, सत्ताधारी चीजें अपनी अपनी जगह थी, लेकिन ये तमाम लोग मिले हुए थे। ओके, यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली हुई थी। राकेश सिंह जी, इसका जवाब दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी अगर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों से मस्जिद छीन ली गई योजनाबद्ध तरीके से, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, ओवैसी जी हो या उनके प्रवक्ता दानिश जी हो, संविधान को और पूरी व्यवस्था को, अदालत को अपने सुविधा के अनुसार ये उपयोग करते हैं, उसका हवाला देते हैं। अरे अदालत जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो भी तो इसी संवैधानिक व्यवस्था, इसी राज्य व्यवस्था, इसी व्यवस्था के तहत है। ये फैसला जो आया है वो इसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत अदालत ने यह फैसला दिया है। और जब अदालत ने फैसला दिया है तो अदालत के एक एक पन्ने को आप स्वीकार क्यों नहीं करते? आप अपनी सुविधा के अनुसार अदालत के फैसलों का हवाला क्यों देते हैं? अदालत ने जो फैसला दिया, उस फैसले के आधार पर श्री रामलला का मंदिर बन रहा है, उसका स्वागत करना चाहिए। दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप संवैधानिक व्यवस्था को मानते हैं या तो नहीं मानते। अपनी सुविधा के अनुसार आप नहीं कर सकते हैं। आज की स्थिति में अदालत के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार वहां श्री रामलला का मंदिर बन रहा है, जबरदस्ती नहीं बन रहा, इस व्यवस्था के तहत बन रहा है। दूसरा, प्रभु राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं, इमाम हिंद भी तो कहा गया है। इमाम हिंद किसने कहा था? ये इकबाल ने कहा था। तो ऐसी परिस्थिति में आज भी जो दानिश अंसारी, आप जब देखेंगे जो प्रमुख उसके पक्षकार थे मुस्लिम पक्ष के, वो पुष्पवर्षा कर रहे हैं और प्रभु राम के मंदिर का स्वागत कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो वैसी और
उनके प्रवक्ता महोदय ये सब विघ्न संतोषी है, इनको किसी भी शुभ काम में किसी भी व्यवस्था के तहत बाकी मेहमानों का रुख करूं उससे पहले मैं सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करूंगा। चंदन हमारे साथ हैं, सोनिका हमारे साथ हैं। चंदन जरा बताइए, अब तो 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में, जरा माहौल दिखाइए अयोध्या का। बिल्कुल प्रत्युष, इस वक्त अयोध्या राम के रंग में रंग चुकी है। तमाम लोग जो हैं ये यहाँ पर आपको झूमते नाचते हुए नजर आएंगे। किस तरीके से उत्साह इस वक्त आपको यहाँ अयोध्या में सड़कों पर नजर आएगा, वो आपको यहाँ देख सकते हैं इन तमाम लोगों से। और ये झूमते नाचते लोग जो हैं वो किस तरीके से लगातार जो है अयोध्या के तमाम जो सड़कों पर इस वक्त केवल और केवल ये राम धुन आपको नजर आएगी और लोग यहाँ पर आपको झूमते नाचते हुए नजर आएंगे। कहाँ से हैं? बेंगलुरु। कैसा लग रहा है इस वक्त अयोध्या में? सुपर। तो ये जो तस्वीरें इस वक्त आप अयोध्या में सड़कों पर देख रहे हैं प्रत्युष, ये अद्भुत है। तमाम लोग राम के नाम में इस तरीके से रम चुके हैं कि सड़कों पर केवल और केवल उत्साह, एक बहुत बड़ा पर्व जैसे होता है उस तरीके से माहौल है। लोग यहाँ पर झूमते नाचते हुए आपको नजर आ रहे हैं और तमाम जो युवा भी हैं वो भी यहाँ हैं, जी जो बुजुर्ग ठीक है, ठीक है। चंदन तस्वीर आप दिखाते रहिए, मैं जल्दी से सोनिका का भी रुख कर रहा हूं। सोनिका, आपकी तरफ क्या तस्वीर है, जरा दिखाइए। प्रत्युष, यहाँ पर सब कुछ राममय हो चुका है। मैं चाहूंगी यहाँ जो युवा जल्दी से आप लोग जय श्री राम के नारे लगा दीजिए। जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय। और इधर आप दिखाइएगा अनूप, कैसा अयोध्या नगरी देखो, अयोध्या नगरी देख लो, राम जी के नाम से गाड़ी सजी हुई है। इधर आप दिखाइएगा अनूप, अंदर की तस्वीर। तो रामलीला का यहाँ पर आयोजन किया गया है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रभु श्री राम के कैरेक्टर को देखने, माता सीता मिथिला की राजकुमारी को यहाँ पर देखने के लिए, क्योंकि बहुत कम समय अब यहाँ बचा हुआ है। अयोध्या नगरी में भव्य मंदिर बनकर पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है। पूरा कार्यक्रम जहाँ पर होना है, अभी फिनिशिंग का जो कार्य बाकी है वो वहाँ पर चल रहा है। और अनुप, इधर भी तस्वीरें दिखाइएगा पूरी अयोध्या नगरी, क्योंकि अब तो रात का वक्त हो चुका है प्रत्युष। ठंड बहुत ज्यादा है आज यहाँ पर, सुबह से ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन उत्साह कम नहीं है यहाँ पर अयोध्या नगरी में। दूर दूर तक आप देखेंगे सजावट आपको नजर आ रही होगी। पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है, यूं कह सकते हैं पूरा देश राममय हो चुका है। जय श्री नारे लगातार जहां भी हम देख रहे हैं वहां पर जयकारे गूंज रही हैं प्रभु श्री राम के। और ये रात के वक्त की तस्वीर है, जहां भी आप देखेंगे श्रद्धालु लगातार अयोध्या नगरी में पहुंच रहे हैं। ये तो अयोध्या की तस्वीर है। समझ में तस्वीर आती है कि राम की नगरी है, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी राम नाम की गूंज है, वो भी इंडिया डेली लाइव ने आपको दिखाया है। मैं अपने बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। मैं प्रेम जी आपके पास आ रहा हूं। प्रेम जी, असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक बाबरी मस्जिद को शहीद करने के पीछे जो सुनियोजित साजिश थी उसमें कांग्रेस भी शामिल थी। शुरुआत 1949 से होती है। देखिए प्रत्युष जी, असदुद्दीन ओवैसी अभी जो बातें बोल रहे हैं और उसका पूरा मकसद है कि जो अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसको लेकर के अगर मुस्लिम समुदाय में कोई दुखी है तो उस दुख को, उस गुस्से को कांग्रेस के खिलाफ कर दिया जाए। ये असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को हमेशा पोषित करते रहे हैं, उसको बढ़ावा देते रहे हैं। तो अब दुनिया जानती है कि बाबरी मस्जिद किसने तोड़ी। अब वो 1949 की बात उठाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के पिताजी भी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे, इनकी पार्टी आज की पार्टी नहीं है। तब 1949 से उनकी पार्टी क्या कर रही थी भाई, पूरे दौर में अपने बारे में भी तो बताएंगे। आज केवल भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, उनको परोक्ष समर्थन देने के लिए वो कांग्रेस पर निशाना साध रही है, जबकि दुनिया जानती है कि मुकदमा किन पर चला, कौन लोग बाबरी मस्जिद मामले में केस में गए। लेकिन प्रेम जी दानिश जी को रखिएगा, उसके बाद मैं सैयद जवाद और राज मिश्रा जी का रुख करूंगा। प्रेम जी और दानिश जी को दोनों को रखिएगा स्क्रीन पर। प्रेम जी, अगर ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि सभी घटनाक्रम को उठाकर देख लीजिए, किसका शासन था केंद्र में और उत्तर प्रदेश में, किसके समय में
मूर्ति प्रकट होती है, किसके समय में ताला खुलता है, किसके समय में शिलान्यास यहां पर होता है। उस वक्त किसका शासन था? उस वक्त तो बीजेपी का शासन था नहीं, उस वक्त तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे नहीं। ये तो प्रत्युष जी, यही तो बात है कि आज इस बात को बोलने की क्या आवश्यकता पड़ी है। नहीं, मैं यही आपसे समझना चाह रहा हूं। इसका अगर आप कह रहे हैं कि इसके पीछे सियासी गुना भाग है, तो सियासी गुना भाग में असदुद्दीन ओवैसी किसे फायदा पहुंचा रहे हैं और किसे नुकसान? ये बात समझिए कि जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई, उसके बाद या फिर राम जन्मभूमि का मुद्दा आया, असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्रदर्शन भी जो अपने इलाके में किया हो नहीं किया, क्योंकि उनकी सियासत भारतीय जनता पार्टी को सूट प्रेम कुमार कह रहे हैं कि अब इस मुद्दे को उठाने का क्या फायदा और क्यों आज की तारीख में उठाया जा रहा है? नहीं, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जो को पैनलिस्ट हैं वो ये कहे ना कि हमने 1949 में ढाया, बीजेपी तो थी नहीं। आप बोलिए ना एक बार, कांग्रेस बोल के तो बताए। दिक्कत यही है कि ये जो दोहरे स्टैंडर्ड है ना, भारतीय जनता पार्टी को ये यहां तक पहुंचाने में सबसे बड़ा जो रोल है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का है। क्योंकि मैं यही तो कह रहा हूं कि 1949 में तो कौन था? ना मोदी जी थे, ना और कोई था, कोई नहीं था। 1949 में जब रखे गए तब तो मुझे लगता है आप कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई दोष नहीं है, आरएसएस का कोई दोष नहीं है, बजरंग दल का कोई दोष नहीं है, वो जो भी कुछ हुआ है उसके लिए कांग्रेस दोषी है, यही तो कह रहे हैं। और यही हम भी कह रहे हैं कि आप उस बात को कह रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। 1949 के लिए कौन दोषी है, मुझे ये तो बता दीजिए। उनकी राजनीति को हमेशा समर्थन करते हैं। ये बताइए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ढा दिया, वो किसने ढा दिया? और मुझे ये बताइए कि ये जो आपके ओवैसी साहब, राम जन्मभूमि का फैसला आया, आज जो बात बोल रहे हैं, एक भी विरोध प्रदर्शन जो पूरे देश में किसी भी प्रदेश पर असदुद्दीन ओवैसी ने किया हो, किया है क्या? कभी नहीं किया। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि अयोध्या में मस्जिद गिरी है, ये शोक का दिन है, काला दिन है। अब ओवैसी जी को तो काला दिन बोलने में भी टाइम लग गया। ये बीजेपी की सियासत को बढ़ाने वाले हैं। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का सफाया हुआ, इतना विरोध प्रदर्शन हुआ। उत्तर प्रदेश में तो आज तक नहीं लौट पाई इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको याद है ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से। आचार्य राज मिश्रा और सैयद जवाद को रखिएगा स्क्रीन पर। आचार्य राज मिश्रा, इससे सवाल तो फिर यह भी उठता है ना कि अगर मस्जिद के भीतर रामलला प्रकट हुए या मूर्ति रखी गई कांग्रेस के शासनकाल में, ताला खुला कांग्रेस के शासनकाल में, शिलान्यास हुआ कांग्रेस के शासनकाल में, तो फिर क्या कांग्रेस क्रेडिट लेने में चूक गई? प्रत्युष जी, सबसे पहले तो मस्जिद के भीतर कभी मूर्ति नहीं रखी गई, इस चीज को बड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? कहां मस्जिद के भीतर भाई मूर्ति रखी गई? रामलला का जन्म कहां पर हुआ था? अयोध्या में ही हुआ था ना, कि वहां बाबर का जन्म हुआ था। पहले तो यह क्लियर किया जाए ना कि रामलला का जन्म वहां पर हुआ था या बाबर का जन्म हुआ था। भाई रामलला का जन्म हुआ, यह बाकायदा वेदों में है, प्रमाणों में है, सारी चीजों में है। और बाबर का कहां जन्म हुआ था वो जरा मुझे ला करके दिखा दीजिए। तो सबसे पहले ये वाला विषय, और ध्यान रखिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली मेंशन किया है, जो यहां बार बार आकर के बाबरी मस्जिद को लेकर के सीना पीटते नजर आते हैं, छाती पीटते नजर आते हैं, उनको सबसे पहले समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा क्लियरली कहा है कि मस्जिद खाली जगह पर नहीं बनाई गई, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये बाबरी मस्जिद कहीं विध्वंस उध्वंस कुछ नहीं की गई, आपने जबरदस्ती लीगल तरीके से मंदिर के ऊपर कुछ खड़ा करने का प्रयास किया था, और वो जो मंदिर के ऊपर ढांचा खड़ा करने का प्रयास किया था, उस ढांचा को वास्तविकता में राम भक्तों ने किया, उसको ढहाया, और अपने जो नीचे का हमारा स्थान था उसको हमने लिया। तो बार बार वहां बाबरी मस्जिद वगैरह कुछ भी थी नहीं। ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो अपना दावा जो है वो कामयाब नहीं रहा है बताने में कि ये हमारा स्थान था। के मोहम्मद साहब का रिपोर्ट बड़ा क्लियरली सब लोगों ने देख लिया। के मोहम्मद साहब ने क्लियरली बताया कि भाई यहां पर मंदिर के अवशेष मिले हैं, ना कि किसी मस्जिद के मिले हैं। तो बार बार इस प्रकार का छाती पीटने नहीं, अगर आचार्य राज मिश्रा, अगर वो कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि 1949 से इसकी शुरुआत होती है या 1992 में उससे ढा दिया जाता है, तो इसमें कांग्रेस भी जिम्मेदार है। कांग्रेस भी जिम्मेदार है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप कहते हैं कि बीजेपी के लिए पॉलिटिकल मुद्दा है, तो बीजेपी कहती है कि हां हमारे लिए मुद्दा है। कांग्रेस क्या चूक गई? क्या आप मानते हैं कि इसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है? किसके समय में ताला खुला, किसके समय में शिलान्यास हुआ?
तो प्रत्युष भाई एक बात नहीं, देखना सबसे होगा, पहले आज प्रत्युष तक भाई कांग्रेस का कोई इसकी बड़ा तो तारीखी निष्कर्ष हिस्ट्री लिया गया 1855 से है और अयोध्या से 1855 के आपने अंदर ना कांग्रेस थी अगर और आपके ना समय भारतीय पर जनता ताला पार्टी थी खुला, ना जनसंघ थी, आपके लेकिन समय उस पर वक्त की इसका शिलान्यास इतिहास जो हुआ, है तो 1855 उसी- से आज पहले आप- का भी भाई है मैं अयोध्या में और था, इसके मैंने ऊपर आपके विवाद चैनल चल का रहा था, कार्यक्रम लेकिन किया फिर है, उसके बाद शायद, जब 17 वक्त तारीख वाला कॉन्स्टिट्यूशन कार्यक्रम नहीं हमने बना आपके था चैनल के साथ 1949 के अयोध्या से ही अंदर, किया है। तो आज अयोध्या की जाकर के दशा देख लीजिए और अयोध्या की से कितनी दूरियां बनाई क्या गई। आवाज आ रही है कितनी प्रत्युष भाई? आ रही है, आ रही है, आ कांग्रेस रही को है। द्वारा सही है अयोध्या जवाब, से सही है की गई जवाब। मैं आपके ये पास सब लौट रहा लोग हूँ। बहुत सही है अच्छे तरीके जवाब, से जानते हैं। सही है जवाब। सीधा सा सवाल, ठीक है। जब अब 48 घंटे से भी कम प्रत्युष का भाई, वक्त आवाज बचा आ है, रही है मेरी? 20 दिन बिल्कुल आ रही है आवाज। मेरी आवाज आ रही है ना? सही है जवाब आप तक? मेरा सीधा सा सवाल है, अब बार बार बाबरी, मैं साफ एक बात कर रहा हूं, बाबरी 1949 के अंदर के नायर उस वक्त के मौजूदा वहां कांग्रेस के ने DM क्या थे, किया, IAS कांग्रेस ऑफिसर किसके लिए जिम्मेदार है, और बीजेपी ने खास क्या तौर किया, पे बीजेपी पंडित किसके लिए जवाहरलाल जिम्मेदार नेहरू है? ने अब ये सब उसकी इतिहास के नाराजगी पन्नों में भी जाहिर पीछे की, निकल और चुका। पंत साहब ने भी नाराजगी जाहिर की और उसके बावजूद देखिए जाकर के जनसंघ से वो सांसद चुनकर के आए और उनकी धर्मपत्नी भी जनसंघ से जो है वो चुनाव लड़ करके जीती। अब इस चीज का अगर ऐतिहासिक और पस मंजर उठा करके देखेंगे तो उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। अब जो कार्रवाई करना थी उस वक्त करी गई और संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके भी करी गई। तो आप बताइए 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसका हवाला आप देते हैं और खास तौर से असदुद्दीन ओवैसी साहब देते हैं, वो एक्ट लेकर के कौन आया? कांग्रेस ही तो लेकर के। उस एक्ट की मजबूती देखिए, क्या बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं माना? वो कांग्रेस का लाया हुआ ही तो था। आप देखिए उसके इतिहास को नकारा क्यों जाता है? सवाल ये खड़ा होता है, आज चुनावी ध्रुवीकरण करके किसको फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, वो जग जाहिर है। और के नायर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से लड़े, उनका इतिहास और नेहरू के साथ उनके विवाद, पंजी के साथ उनके विवाद एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसको भी देखना चाहिए। आप जब किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं और फिर आप 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप का हवाला भी आप ही दे रहे हैं, तो भाई इसी सदन के अंदर कांग्रेस सरकार ही लेकर के आई थी 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो आप बताइए, संविधान की रक्षा करने के लिए कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, आप उस चीज को क्यों नहीं मानते? अगर कहीं पर कोई विवाद होता है, लेकिन उस एक्ट में अयोध्या केस को छोड़ करके कहा गया था। नहीं, वो इसलिए करा, देखिए विवाद, वो विवाद काफी लंबा था और उस वक्त के नहीं पृथ्वीज भाई, उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री आप देखिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के थे वहां पर, तो और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा देकर के अगर आप मुकर जा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं तो उसके लिए कौन क्या करेगा? कांग्रेस जिम्मेदार होगी, मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी वो थोड़ी ना जिम्मेदार होंगे। जो संविधान के साथ धोखा कर रहा है, संवैधानिक पोस्ट पे बैठ करके लोग धोखा दे रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके होती है। सबसे पहले शायद जवाद साहब पढ़ करके आए ही नहीं हैं कि 1991 वर्शिप एक्ट जो है वो किसी भी स्ट्रक्चर को एक्चुअल में वहां ओरिजिनल है क्या, वहां पर ओरिजिनल स्ट्रक्चर है क्या, उसको पता करने के लिए कभी मना नहीं करता। आप धर्म का ज्ञान दीजिए, आप धर्म का ज्ञान दीजिए, कानून का ज्ञान मुझको मत दीजिए ना, मुझको बताइएगा। 1991 वर्शिप एक्ट अगर आपने पढ़ लिया था ज्ञान दीजिए, थोड़ा सा खाली मुस्लिम लॉ भी पढ़ लेते। आचार्य जी, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ आपको, सम्मानित तरीके से पूछ रहा हूँ, आप धर्म का ज्ञान दीजिए, आप संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके बात करिए ना, आप बाहर चले जा रहे हैं। वहां पर कभी मस्जिद नहीं बनाई जाती है। हाँ, तो फिर बताइए के नायर ने क्यों इस्तीफा दिया था उस वक्त के IAS ऑफिसर ने? लॉ के अकॉर्डिंग और इस्तीफा देकर के चुनाव उन्होंने जनसंघ से लड़ लिया। अकॉर्डिंग भी वहां पर कोई मस्जिद बनाने का मतलब और नहीं उनको था। जितवा करके तो भेजने के बाद कौन कौन से नारे लगाए गए, बोलूं सारे विध्वंस किया है, समझ में आया? तो ये अब क्योंकि और आप वो बात बोलिए जो आप समझ पाते हैं, जो आपकी समझ तक मौजूद हमारे है, उसके आगे आप जाकर के बात करते हैं। सबसे बड़ी जो है देखिए ना, शालीनता उसका है इतिहास कि हमने देखिए। आपके पास भी आऊंगा, सूर्य प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से। सूर्य प्रकाश जी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार से प्रवीण तोगड़िया ने एक मांग की है। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर आंदोलन को लेकर जितने लोगों ने इसमें अहम भूमिका निभाई, नेतृत्व किया, इन सभी को भारत रत्न मिलना चाहिए। जिन्होंने लड़ाई लड़ी वो मंदिर देख नहीं सके, महंत अवैधनाथ को भारत रत्न दिया जाए, यह प्रवीण तोगड़िया की तरफ से कहा गया। महंत रामचंद्र परमहंस को भारत रत्न मिलना चाहिए, बाला साहेब अशोक सिंघल को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए जरा। मेरी मांग है कि राम मंदिर का
आंदोलन का नेतृत्व करने वालों को भारत रत्न देकर सम्मानित करो। गोरख पीठाधीश्वर पूजनीय महंत अवैधनाथ जी, अयोध्या के पूजनीय महंत रामचंद्र परमहंस जी, अशोक जी सिंगल, आचार्य गिरिराज किशोर, विष्णु हरि दालमिया, आचार्य धर्मेंद्र, बाला साहेब ठाकरे और कल्याण सिंह जी। सूर्य प्रकाश जी, सुना आपने प्रवीण तोगड़िया का बयान, सभी को भारत रत्न मिलना चाहिए। आप भी यही मांग करेंगे क्या केंद्र सरकार से? आवाज नहीं आ रही आपकी। आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की आवाज नहीं आ रही? हाँ, अभी आई, बोले आप बोले। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। और अभी मैं सुन रहा था, लगातार आवाज थोड़ा रुक रुक के आ रही थी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी आपने प्रवीण तोगड़िया जी के विषय में बताया, हर एक के अपने खुद के हृदय के उद्गार हैं, क्योंकि लाखों राम भक्तों ने नाना प्रकार से संघर्ष किया। यहाँ पर सरयू के घाट पे मैं खड़ा हूँ। ये वो ऐतिहासिक घाट है जहाँ पर गोलियां चली और कार सेवकों को इसी में उठा के फेंका गया और रक्त रंजित हुई पूरी अयोध्या। तो किसी के मन में यदि कुछ है तो उसने कहा, और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हर एक वो व्यक्ति जिसने राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया है वो श्रद्धा का पात्र है। दूसरी चीज, अभी कांग्रेस लगातार कह रही थी कि हमने ये किया, हमने वो किया, और के नायर जी, अभी जबा साहब बोल रहे थे, के नायर जी इस्तीफा देके जनसंघ से चुनाव लड़ लिए। अच्छी बात है, वो राम भक्त हो गए, वो जनसंघ से चुनाव लड़ा। लेकिन ये जो भारत तेरे टुकड़े होंगे चार, इंशाअल्लाह चिल्लाने वाले वो आतंकवादी इस देश की धरती पे खाते यहाँ का है और गाते पाकिस्तान का है। उनको आपने बेगूसराय से चुनाव लड़वाया, जरा उस पर भी बता दीजिए आप मुझको। अफजल हम शर्मिंदा है और तेरे कातिल जिंदा है, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। ऐसा कहने वालों को आपने अपने पार्टी से चुनाव लड़वाया, तो आप ये मानते हैं क्या कि आतंकवादियों को आप टिकट ठीक है, एक सेकंड अभी को भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़वा? सैयद जवाब दीजिएगा। आवाज नहीं जा रही है लगता। मैं राकेश सिंह आपके पास आ रहा हूं। प्रवीण तोगड़िया की मांग से सहमत है? भारत रत्न मिलना चाहिए इन सभी को जिनका नाम लिया उन्होंने। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कौन क्या कह रहा है, किस विचार से कह रहा है, ये इनको ऊपर है। लेकिन यहाँ एक भी बात साफ हो गई कि अभी प्रेम कुमार जी ने कहा कि एमआईएम के प्रवक्ता महोदय जो कह रहे हैं या ओवैसी साहब जो कह रहे हैं, जो राम मंदिर से खुश नहीं है उसको कांग्रेस से दूर करने के प्रयास है। तो कुल मिलाकर सैयद जब्बार हो, प्रेम कुमार जी हो या एमआईएम के प्रवक्ता दानिश जी हो, इन पर ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इनके दिल से ही निकल गया। एक तरफ राम मंदिर के चाहने वाले, प्रभु राम को चाहने वाले हैं, एक तरफ जो नाखुश है उनकी गोलबंदी करने में जुटे हैं। नहीं, इससे सियासी नफा नुकसान किसको पहुंचेगा राकेश जी? ये जनता देखेगी, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि भारत का प्रतिनिधित्व, भारत को राम के नजरिए से देखा जा सकता है। बिना राम को जाने आप भारत को नहीं जान सकते। सैयद जवाद और दानिश कुरैशी को भी रखिएगा स्क्रीन पर मेरे साथ। पहचान नहीं है, बाबर से ओवैसी की पहचान हो सकती है, कांग्रेस की पहचान हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस चीज की कहीं पर भी कोई सबूत नहीं मिलते हैं कि वहां पर मस्जिद जो है मंदिर तोड़ करके बनाई गई। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने माना। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं माना कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, लेकिन ये नहीं मान करके दे रहे हैं। तो बताइए कौन नहीं मान रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट को मानने की जिम्मेदारी, देश को, संविधान को या सेक्युलरिज्म को मानने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की है और किसी की नहीं है? अदालत ने फैसला दिया है, बहस हुई है, जिरा हुई है। नहीं, सैयद जब्बार जैसे लोग तो संविधान को मानेंगे, लेकिन राकेश जी जैसे लोग जो हैं और सूर्य मैथिल जैसे लोग वो नहीं मानेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम आपका इतिहास भी जानते हैं। आपका इतिहास हमेशा से संविधान के विरोध में रहा, दानिश जी, आजादी दानिश कुरैशी, एक बहस के बीच में एक बात निकल कर आई कि अगर असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, तो क्या कांग्रेस से मुस्लिम
वोट बैंक को दूर करने की कोशिश तो नहीं है? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये जो वोट बैंक वर्ड का इस्तेमाल ये भारतीय जनता पार्टी और ये जो लोग कर रहे हैं ना, दरअसल ये भाई तो अगर आप ये कहते हैं कि बीजेपी करती है राम का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए, सुनिए मैं जवाब दे रहा हूं और आरोप कांग्रेस पर भी लगता है कि राजीव गांधी ने ताला क्यों खुलवाया, शिलान्यास क्यों करवाया, उसके पीछे भी राजनीतिक कारण था। मैं आपको वही तो कह रहा हूं ना कि देश में जिस तरीके का ये एक अपमानजनक भाषा है, और मुझे लगता है कि देश के नागरिकों क्या वोट बैंक क्या होता है? हर इंसान की जरूरत है, मेरी अपनी जरूरत है, आपकी अपनी जरूरत है, लेकिन धर्म को आधार बनाकर राजनीति करने वाली सबसे प्रखर और सबसे आगे जो भारतीय जनता पार्टी है, जो कांग्रेस के बैकअप से ये आगे बढ़ी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और अभी एक जो शायद मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, वो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, मुझे तो बहुत याद आ गया उनका सुप्रीम कोर्ट का फैसला और जजमेंट। सबरीमाला पे तो खामोश हो गए थे, आवाज नहीं निकल रही थी उसे, वो तो पूछिए क्या सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं दिया था? राकेश जी जवाब दीजिए, राकेश जी जवाब दीजिए। नहीं, आवाज नहीं आएगी राकेश जी की अब। नहीं आएगी, आवाज आएगी। मैं लौट रहा हूं उनके पास। मैं राकेश जी सुन रहे होंगे, उनका वीडियो फ्रीज हो गया। मैं सूर्य प्रकाश जी जवाब देना चाह रहे हैं। जी। इन्होंने पूछा है कि आप हमें कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कई नेताओं को सांप सूंघ गया था, जरा बताइए। देखिए, मैं तो वो 4 लाइनें मुझे याद आती हैं कि नजर नहीं है, ये नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांदतारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज बड़ी सभा में सुधारों की बात करते हैं। ये संविधान की बात कर रहे हैं, जिनकी पार्टी के अंदर ही लिखा है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन, ये मुसलमानों के लिए काम करते हैं केवल। ये देश के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। इस लोकतंत्र में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसकी बात होती है। लेकिन ये केवल मुसलमानों की बात करते हैं। वो हैदराबाद से खड़ा होकर एक अकरबुद्दीन बकरबुद्दीन चिल्लाता है, हम 25 करोड़ है, तुम 100 करोड़ हो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। इस प्रकार की बातें ये संविधान संभव है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ इनसे। अरे ये तो हिंदुओं की सहनशीलता थी कि हम 100 करोड़ होते हुए भी कोर्ट ने अपने राम मंदिर को लिए है। इनकी तरह नहीं कि जब मर्जी निकल जाते हैं दंगा करने के लिए, कभी अल्लाह अकबर चलाएंगे, राकेश जी आ गए, राकेश जी जुड़ गए। राकेश जी आवाज गई होगी आप तक। एआईएमआईएम ने एक सवाल किया है, आप हमें कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको नागवार गुजर रहा है, आप संविधान को नहीं मानते, तो एआईएमआईएम के नेता ने कहा है कि भाई जरा बीजेपी से पूछिए सबरी वाला मामले में क्या था आपका स्टैंड? अरे ओवैसी साहब के प्रवक्ता को ये जानकारी होनी चाहिए कि अदालत का फैसला आया कि नहीं। ये प्रोग्राम का मंदिर बन रहा है, 1 मिनट, ये प्रोग्राम का मंदिर बन रहा है, किस फैसले के बाद बन रहा है? आवाज नहीं आ रही प्रत्युष राकेश जी की। अच्छा, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही? नहीं, मुझे रिपीट कर दीजिएगा। किस फैसले के बाद मंदिर का निर्माण हो रहा है? अदालत के फैसले के बाद। अदालत का फैसला क्या होता है? संवैधानिक व्यवस्था है इस देश में, और संवैधानिक व्यवस्था के तहत अदालत ने जो फैसला दिया, जीरा हुई, पुरातत्व के साथ निकाले गए, उसके बाद भी आपने ये स्वीकार नहीं किया। जो मुख्य प्रतिपक्ष है, मुस्लिम पक्ष के जो लड़ रहे थे मुकदमे, वो पुष्पवर्षा कर रहे हैं। अब आपके सीने पे दर्द हो रहा है, आपको दानिश कुरैशी, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही होगी राकेश जी की। इन्होंने ये कहा, ये कह रहे हैं कि भाई इतनी लंबी सुनवाई चली, कानूनी बहस हुई, उसके बाद जाकर के फैसला आया, सभी ने माना। वो कह रहे हैं जो मुस्लिम पक्षकार थे इकबाल अंसारी, वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, वो तो खुश हैं। देखिए, अब बेचारे इकबाल अंसारी का तो मैं क्या बताऊं। देखिए, लेकिन हमारे दिल में जो है, उनके जो वालिद थे हाशिम चाचा अंसारी, उनके लिए हमारे दिल में बहुत जगह है, और उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो सुबह क़यामत तक याद रखी जाएगी। और बाकी तो जो है आप देख ही सकते हैं, इकबाल अंसारी का मामला तो आपके सामने है, मैं क्या उसके लिए बयान करूं। लेकिन मैंने जो प्रश्न पूछा था प्रत्युष, उसका जवाब राकेश सिंह ने नहीं दिया। वो इतनी सारी दुहाई दे रही थी सुप्रीम कोर्ट के नाम से कि वो नहीं मानते, वो नहीं कहते, लेकिन सबरीमाला के नाम पर तो संघ परिवार भी खामोश था। बिल्कुल, क्या हो गया सबरीमाला में? क्या संघ परिवार ने कर दिया? पूछते हैं उसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं इधर उधर की। तो दिक्कत क्या है कि ये अपनी सहूलत के मुताबिक धर्म भी कर लेते हैं,
ये अपनी सहूलत के मुताबिक राजनीति भी कर लेते हैं, ये अपनी सहूलत के मुताबिक संविधान भी कर लेते हैं। लेकिन आप सारी चीजों को एक साथ नहीं कर सकते, आपको देश के संविधान को सबसे ऊपर ही मानना ही पड़ेगा। और देखिए, मैं बहस में आगे बढ़ूं, लेकिन आपको बता दे कि 20 जी सवाल ये है कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री पद पे विराजमान जो व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने 22 दिसंबर के दिन का ये प्रोग्राम डिक्लेयर किया। मुझे ये बताइए, क्या देश के प्रधानमंत्री का कोई धर्म है? संविधान के मुताबिक उनका व्यक्तिगत है, तो हमें कोई उनकी आस्था से परेशान नहीं है, ठीक है, उनका व्यक्तिगत है, वो करे, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री विराजमान होकर ये तमाम चीजें करें, ये कितना मुनासिब है? देश में आप देखिए, उसका प्रशासन का जो कार्रवाई का जो भार है वो हर रोज बढ़ रहा है। आप देखेंगे अदालतों में मामले बढ़ते जा रहे हैं, और रोजमर्रा की इस तरह के मतलब छुट्टियां देना ये कितना मुनासिब है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीति के चलते। ठीक है, चलिए मैं बहस में आगे बढ़ूंगा, लेकिन 20 दिन में असदुद्दीन ओवैसी 4 बार बाबरी की याद दिला चुके हैं। 1 जनवरी, 14 जनवरी, 17 जनवरी और अब 20 जनवरी। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी और संघ को तो घेरते ही रहते हैं, इस बार बाबरी विध्वंस पर उन्होंने कांग्रेस को घेरा है। सुनिए उनके 4 बयान पिछले 20 दिनों में। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? मैं क्या हूं मेरे रब को मालूम, मगर मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। और तुमको भी बोलने आया हूं, ना मोदी से डरना, ना शाह से डरना, ना हुकूमत से डरना, किससे नहीं डरना, सिर्फ अल्लाह से डरना। कुदरत हम और आज से पुकार कर कह रही है कि तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। जो लोग आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, जालिम लोग हैं, ये हमारी मस्जिदों पर ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो। तो उस जगह पर 500 साल तक मुसलमान नमाजें पढ़े। कांग्रेस के जिन मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में उसमें मूर्तियां रख दी गई। मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी। 1986 में लॉक्स खोले गए, बगैर मुसलमानों को सुने। बूटा सिंह शिलान्यास कर दिए। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट को ये वादा करके बीजेपी संघ परिवार बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिए, शहीद कर दिए। तो ये पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से भारत के मुसलमानों से ये बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। और राज मिश्रा जी को रखिएगा स्क्रीन पर। राज मिश्रा जी, अभी आपने सुना, हमने 4 बयान सुना है, 20 दिन के भीतर 4 बयान असदुद्दीन ओवैसी का। ये कह रहे हैं कि देश की मस्जिदें खतरे में हैं। शुरुआत हो गई है अयोध्या से, उसके बाद धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। सबसे पहले मैंने प्रत्युष भाई, जब भी हम आपके कार्यक्रम में बैठते हैं, मैंने एक श्री रामचरितमानस की चौपाई कई बार जिक्र किया है और आज फिर से जिक्र करने का मन कर रहा है। मैंने कहा है कि ते ही सुहाए न नगर बधावा और चोर न चांदनी रात सुहावा। मैंने बार बार कहा है कि चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। तो जिस प्रकार से ये लोग मिल करके भारत का इस्लामीकरण करने में जुड़े थे, खैर मैं असदुद्दीन ओवैसी के बयान की तो बात ही नहीं करना चाहता। जो लोग अपने आप को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, और बाकायदा लिखित में है, प्रमाणित है, आप सभी लोग जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो भारत के साथ आना ही नहीं चाहती थी, वो तो अपने आप को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। तो ऐसे लोग भारत के हित की बात कर रहे हैं, भारत के मुस्लिमों के हित की बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल समझ से कहीं ना कहीं परे है। अच्छा, आज आप इतने कमजोर हो गए कि आज आपको जो है वो भारत के जो मुस्लिम्स हैं उनको जागृत करने की आवश्यकता पड़ गई। अरे भाई, आप तो कह रहे थे कि 10 मिनट पुलिस हटा लो, और फिर देखो हमारा क्या है, 15 मिनट पुलिस हटा लो। तो फिर आज आपको उन्हीं नौजवानों को भड़काने की और जागृत करने की आवश्यकता पड़ गई। कुल मिलाकर के सिर्फ विचार ये है, सनातन धर्म के लोग जो जागृत देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को, मैं आयोजन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देना चाहता हूं, और खासतौर से MIM को भी। अभी दानिश भाई, हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि जो है जनसंघ को और खासतौर से RSS को पालने पोसने का काम जो है, और खासतौर से बीजेपी को पालने पोसने का काम जो है वो कांग्रेस ने करा। अरे कांग्रेस ने सभी को पाला, समाजवादी पार्टी को पाला, बसपा को पाला, उसके बाद जेडीयू को पाला, राजद को भी पाला, TMC को पाला, सबको पाला, क्योंकि कांग्रेस इस देश की जो खूबसूरती है
जो संविधान की है खूबसूरती है, जो इसकी डाइवर्सिटी है, इसको बनाने में रही हमेशा। इसीलिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सबको ही कांग्रेस ने पाला और आज भी पाल रही है। क्यों? हमारे देश को, हमारे पूरे भारत का जो संविधान है, जो इसकी खूबसूरती है, उसको बनाए रखने के लिए पाला। दूसरी बात आपको कहता हूं, अभी आचार्य राज मिश्रा कह रहे थे यहाँ पर, भाई देश के संविधान को किसने नहीं माना? यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं माना। तिरंगे को किसने नहीं माना? यही भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नहीं माना। गांधी जी की हत्या में कौन इन्वॉल्व था? यही लोग इन्वॉल्व थे। गांधी जी की हत्या के बाद मिठाइयां कौन बांटी? यही लोग थे, कांग्रेस के लोग थे। कांग्रेस ने तो इस देश के खूबसूरत जो डाइवर्सिटी है, जो प्लूरिज्म है, जो सैयद जवाद कह रहे हैं कि कांग्रेस ने देश की खूबसूरती के लिए सबको पाला। कई पार्टियों का नाम भी इन्होंने ले लिया। अब ये बताइए प्रेम जी, अभी आपने कहा कि ताला किसके समय खुला, शिलान्यास किसके समय हुआ, किसके समय में मूर्ति वहां पर रखी गई, ये सारे कोर्ट कचहरी मुकदमे थाने के एफआईआर में सारी चीजें दर्ज हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। क्या उसका राजनीतिक फायदे के लिए ये सब कुछ उस वक्त नहीं हुआ था जो आरोप आज बीजेपी पर लग रहा है? देखिए प्रत्युष जी, ये मुद्दा, ये विवाद तब से है जब न कांग्रेस थी न बीजेपी थी। लेकिन बाद में इस मुद्दे को, चूंकि सरकार में सबसे ज्यादा कांग्रेस रही है, इसलिए घटनाएं उसके समय घटी हैं। लेकिन हमारी बात यह है कि आज इसको और इस रूप में याद करने का क्या अवसर है जिस रूप में असदुद्दीन ओवैसी याद कर रहे हैं। ये याद इसलिए कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के पास से मुसलमानों का विश्वास टूट चुका है। वो राजनीति में मुसलमानों का विश्वास पाना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्होंने कांग्रेस पर हमला करना शुरू किया है और ऐसा करके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं राजनीतिक रूप में। क्योंकि जो भी तारीख वो बता रहे हैं, उन तारीखों पर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टियां चुप रही, उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं तो कहता हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि बाबरी विध्वंस शोक का दिन है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं बोला। आप मुझे एक बात बताइए, दिक्कत है, ये बात मैं कहना चाहता हूं। प्रेम जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। एआईएमआईएम के नेता भी हमारे साथ जुड़े थे, फिलहाल अभी नहीं है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। आप ये बताइए कि अगर बीजेपी खुलकर डंके की चोट पर कहती है कि हाँ हमारे मैनिफेस्टो में भी था और हमें बोलने में भी कोई परेशानी नहीं है, जब राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, शिलान्यास तक करवा दिया और कई कांग्रेस के नेता कहते हैं कि यह गलती थी, क्रेडिट बीजेपी और बीएसपी ले गई, क्रेडिट तो हमें मिलना चाहिए कांग्रेस को। क्या कांग्रेस ऊहापोह की स्थिति में रह गई कि इधर जाएंगे तो मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा, इधर जाएंगे तो हिंदू वोट बैंक छिटक जाएगा, ऐसी बीच में मझधार में फंस के रह गई और आगे निकल गई बीजेपी? किया धरा आपके समय में था, देखिए, और मौके पर मलाई किसी और ने उड़ा लिया। प्रत्युष जी, कांग्रेस ने तो मुसलमानों को भी खुश रखने की कोशिश की, हिंदुओं को भी खुश रखने की कोशिश की, और खुश रखना, सबको साथ लेकर चलना किसी भी सरकार का धर्म होता है। आज जो सियासत में पार्टी है वो मुसलमान को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती, जो सत्ता में है वो एक भी एमएलए एमपी मुसलमान को नहीं देना चाहती। तो ये उनसे सवाल पूछिए ना, जो सबको साथ लेकर चले। आपके पास आ रहा हूं, राकेश जी जो जवाब दीजिए। प्रेम जी कह रहे हैं कांग्रेस तो हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ रखकर चलना चाहती है, आप तो एक भी उम्मीदवार एमएलए और एमपी दे नहीं पाते क्योंकि आपका भरोसा ही नहीं है मुसलमानों पर। नहीं, प्रेम जी ने कहा कि कांग्रेस तो मुसलमानों को भी खुश करना चाहती थी, हिंदुओं को भी खुश करना चाहती थी, तो सही बात है, न्याय की बात कांग्रेस नहीं करना चाहती थी। और यही कारण है कि कांग्रेस को इस दुविधा में जब होता है, संशय की स्थिति में होता है, तो उसका सब कुछ चला जाता है। वो खुद न्याय नहीं कर रही थी, खुश करने की, तो इसमें दुविधा में न मिले न लाभ मिले। राकेश जी, न्याय क्या बीजेपी कर रही है? मुसलमानों को एक भी मुसलमान न एमपी है न एमएलए है, ये न्याय कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मतलब भारतीय लोकतंत्र में ये प्रेम जी कह रहे हैं, विद्वान आदमी कह रहे हैं कि जाति धर्म देखकर यहाँ पर विधायक और सांसद चुने जाएंगे। सरकार का काम सबको साथ लेकर चलना होता है, अन्याय को रोकना होता है, इसके लिए न्यायालय है। और जनता में स्वीकार्य होंगे तो आप चुने जाएंगे। आप मुसलमान हैं इसलिए चुने जाएंगे,
आप ब्राह्मण हैं इसलिए चुने जाएंगे, आप क्षत्रिय हैं दलित है इसलिए चुने जाएंगे, यही संविधान की व्यवस्था है क्या? अरे आप काम करिए, आपके काम का मूल्यांकन चुनाव में होगा। और हमेशा आप जब मैदान में जाते हैं, जब जनता के बीच में जाते हैं, आप किसी को टिकट नहीं दे रहे हैं, नकार रहे हैं, इसमें दो राय नहीं, इसमें दो राय नहीं। जब आप आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, तो भारतीय समाज में दो ही चीजें हैं, या तो धर्म है या अधर्म है। सूर्यप्रकाश जी, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी का बयान बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए कि कांग्रेस से मुसलमान वोट बैंक छिटक जाए? देखिए प्रत्युष भाई, मुझे वो 4 लाइनें याद आती हैं। तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। तो यही हाल असदुद्दीन ओवैसी का है। और साथ में अभी मेरे कांग्रेस के समर्थक पत्रकार और कांग्रेस के समर्थक पॉलिटिकल एनालिस्ट जो कह रहे थे कि कांग्रेस ने सबको पाला और कांग्रेस ने हिंदू को भी लिया और मुसलमान को भी लिया, तो मैं पूछना चाहता हूं, इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका है? मुसलमानों का। ये किसने कहा था? उसके अलावा 5 लाख हिंदुओं का नरसंहार आप देखिए जम्मू कश्मीर में हुआ, तब कांग्रेस थी। उसके अलावा इस देश में 2014 से पहले केवल मजारों की राजनीति होती थी। अजमेर शरीफ जाकर लोग अपने आप को धन्य मानते थे। 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी आए, उसके बाद से ये लोग मंदिर मंदिर घूमने शुरू हो गए। प्रत्युष जी रोकिए, कम से कम गलत तो ना बोले। कहाँ 5 लाख हिंदुओं का नरसंहार हो गया? प्रेम कुमार जी, आप गलत फैक्ट रख रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है, कौन सा इतिहास है भाई? तब भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में थी। क्या कह रहे हैं? जब हिंदुओं का पलायन हो रहा था, उसके समर्थन से सरकार चल रही अरे थी। सुनिए, जब हिंदुओं का पलायन हो रहा था, ये बातें मत घुमाइए। ना बोले, हम क्या मात्र बोलेंगे? 4 महीने के लिए सरकार थी। जब उससे तथ्य ही गलत पहले होगा तो हम क्या जवाब सरकार देंगे? कांग्रेस की थी और उसके बाद भी सरकार कांग्रेस की थी। इस चीज को आप याद रखिए। और मैं आपको बता दूं, आप ही के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ में वो जो हिंदुओं का नरसंहार करने वाले कश्मीरी आतंकवादी को खाना खिलाया था, मनमोहन सिंह वो आपके क्या भी था? थे। बताइए जरा मुझको। आप प्रकाश शर्मा जी, आपके भी नहीं। प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। आज नरेंद्र मोदी जी के कमजोर लोगों का अधिकार होता है सबसे पहले संसाधनों पर। आज नरेंद्र मोदी जी के संग में कोई भाई बहन में भी कमजोर होता है, क्योंकि अधिकार को मान्यता दी जाती है। 56 इंची छाती के साथ ताकतवर को दबाया जाता है कि जो कमजोर है उसको पहले खाने दिया जाए। आज ये जो हम विकलांग के लिए, दिव्यांग के लिए, और सबके लिए पहला अधिकार होता है। ये भी नरेंद्र मोदी जी के कारण है। अल्पसंख्यक भी कमजोर होते हैं। कांग्रेस चलिए, समय इजाजत दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ। सबका हिसाब होगा में जुड़ने के लिए। और अब बारी है, जो कल हमने सवाल पूछा था उसके लकी विजेताओं की घोषणा की, वो घोषणा हम आपको थोड़ी देर के बाद आपको दिखाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आगे देखिए असंभव।